लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, यूनिट नंबर 4। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर V एंड V डैश क्या है, वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कौन कौन, V और V डैश। क्लियर है, किस पर, ऑन F, फील्ड F पर। Let V and V डैश क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑन फील्ड F। क्लियर है, फिर देखिए यहाँ पर देन TB लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T क्या है अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां पर, V से V डैश पर। क्लियर है, तब यहां पर क्या होगा, इसका बेसिस तो क्या होगा, V में बेसिस क्या होगा, B, जिसमें कैसे एलिमेंट होंगे, B1 B2 अप टू B ऑफ n। समझ में आ गया, ये क्या है, बेसिस है किसका, V का। और B डैश में क्या होगा, V डैश के अंदर बेसिस क्या होगा, B डैश। क्लियर है, तो वो क्या होगा अपने पास, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, B1 डैश B2 डैश अप टू Bm डैश। समझ में आ गया क्या, क्या है यहाँ पर, लेट V एंड V डैश फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑन फील्ड F and TB linear transformation from V to V dash, then these bases of V and V dash is basis of V dash। क्लियर है, तब यहां पर क्या होगा, then एक्सपेंशन इमेज क्या होगी, T of Bj क्या होगा भाई, T V से कहां पर जा रहा है, V डैश पर। T ऑफ ये Bj किसका एलिमेंट है, B का, और किसके बराबर आएगा, समेशन A ऑफ Ij एंड B ऑफ I डैश। क्योंकि यहाँ पर J वाले एलिमेंट है ना, तो इसमें कौन से आएंगे, I वाले। क्लियर है यहाँ तक, और I का मान कहां से कहां तक है, बोलो, 1 से M तक। समझ में आएगा, यहां से ध्यान देना। V क्या है, सबसे पहले क्या होगा, V एंड V डैश क्या है, वेक्टर स्पेस, किस पर, फील्ड F पर। T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, V से कहां पर, V डैश पर। समझ में आ गया, देन अपने पास क्या होगा, एक बेसिस इसका ले लो और एक बेसिस V डैश का ले लो। समझ में आ गया ना, इसमें कितने एलिमेंट है, n है, उसमें कितने मान लो, m है। n है तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, j से, और m का लोगो किससे रिप्रेजेंट कर दो, i से। तो क्या होगा अपने पास, T ऑफ Bj बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i1 टू n और A ऑफ Ij एंड Bi डैश, ये होगा अपने पास। समझ में आ गया क्या, Aij किसका एलिमेंट है, F स्केलर, F पे नहीं है, तो ये तो स्केलर एलिमेंट होंगे, ये किसके होंगे, B डैश के। समझ में आ गया क्या यहाँ तक। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको किस फॉर्म में निकालना है, मैट्रिसेस पूछेगा, तो यहाँ से देखो J का मान क्या फिक्स कर दो, 1, तो इधर क्या होगा अपने पास, J1 तो हो जाएगा, और I कहां से कहां तक है, 1 से लेकर M तक, तो क्या हो जाएगा, A11 B1 डैश A21 और क्या आ जाएगा, B2 डैश A31 और B3 डैश कहां तक चलेगा, AM1 और PM डैश। समझ में आ गया, इसी प्रकार J का मान क्या रख दो, 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, A12 B1 डैश A22 B2 डैश, और क्या आ जाएगा, A32 B3 डैश अप टू A ऑफ M2 और BM डैश। समझ में आ गया क्या?
अच्छा TB3 निकाल के बताओ क्या आएगा। A13 B1 डैश, अरे 32 आएगा ना, 23 हाँ सॉरी सही तो बोले थे आपने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। A23 और क्या आ जाएगा अपने पास B2 डैश, A33 और B3 डैश अप टू AM3 और BM डैश। समझ में आ गया। लास्ट वाला क्या होगा TBN, क्योंकि n तक है ना J1, तो क्या हो जाएगा A1N B1 डैश, A2N B2 डैश, A3N B3 डैश अप टू AMN और BN डैश। समझ में आ गया क्या। अब जो मैट्रिसेस बनेंगे ना, ध्यान देना वो कहां से कहां पर बनेंगे, इसको देखना। M इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो M कहां से कहां पर जा रही है, V से, मतलब यहां पर तो क्या आ जाएगा B डैश टू B ऑफ T। समझ में आ गया क्या इसका मतलब, जहां से जहां पर जा रही है वो तो क्या आएगा, जैसे B डैश पे जा रही है ना तो B डैश टू B, तो इसका मतलब ये हो गया B टू B डैश, कहने का मतलब समझ में आ गया क्या। ये बेसिस टू B डैश जिस पे जा रही है वो नीचे आएगा यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, ये क्या है, ये एलिमेंट कहाँ आएंगे अपने पास कॉलम में, फर्स्ट वाले में, जो ये फर्स्ट है ना अपने पास, फर्स्ट कॉलम है ना ये वाला, तो A11 21 31 M1, तो ये कहाँ आ जाएंगे अपने पास बोलो, तो ये कैसे लिखोगे आप, A11 और क्या आ जाएगा A21 A31 और कहाँ तक चलेगा AM1। समझ में आ गया ना। स्केलर वाले एलिमेंट लिखने हैं आपको, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे ना अपन, इनमें अपन ये लगाएंगे आप, समझ में आ गया। चलो दूसरा बताओ ये क्या आएगा, A12 A22 A32 और AM2। समझ में आ गया ना। और लास्ट वाला क्या आएगा, A1N A2N A3N और AMN। समझ में आया नहीं है, ये अपने मैट्रिसेस बन गए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस के डेफिनेशन अगर आती है तो आपको ये लिखना है। समझ में आ गया, यहां से कोई डाउट, आगे चलो। तो देखिए भाई यहां से पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना है। सबसे पहले क्या दे रखा अपन को, पहला क्वेश्चन देखो, लेट द लीनियर मैप टी आर स्क्वायर टू कहां पर जा रहा है आर स्क्वायर बी गिवन बाय टी ऑफ एक्स वाई। कोई भी एक्स वाई टाइप का एलिमेंट लेते हैं तो कैसे शो करेंगे अपन, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको अपन क्या करेंगे फॉलो करेंगे जो गिवन है। फिर अपन को क्या करना है, ये B1 क्या है बेसिस है तो इसकी फॉर्म में लिखना है उसको। समझ में आ गया ना। तो पहले अपन क्या ले ले, B1 क्या ले लिया मैंने 1,0 और 0,1, 3 क्वेश्चन दे दिए अपने पास। पहले लोग क्या दे रखा अपन को, txy किसके बराबर दे रखा है x प्लस वाई और कॉमा x माइनस वाई। समझ में आया क्या। अब देखो यहां से एक एलिमेंट ले लो, तो पहले कौन सा लिया 1,0, यही तो लेते थे अपन, जैसे B1 पहली वैल्यू में क्या लेते थे TB1, उसको किस फॉर्म में लिखते थे, जो रिजल्ट आएगा उसी के फॉर्म में। तो B से B पर, इससे इस पर ही तो दिखाना है अपन को।
तो इसी के लीनियर में सम में दिखा दो इसको, समझ में आ गया ना? तो कैसे दिखाना है ध्यान देना, यहां पर क्या रखो 1 प्लस 0 1 माइनस 0, मतलब क्या आएगा 1 1, समझ में आ गया क्या? अब देखो ये 1 1 कैसे बनेगा, इन दोनों को लेके ये रिजल्ट लाना है, मतलब आप क्या करो इन दोनों को यहां रख दो, जो दे रखा ना 1,0 और इसको क्या लिख दिया, बीच में प्लस माइनस जो भी लगाना अपन लगाएंगे, रिजल्ट ये आना चाहिए। अपनी मर्जी से प्लस माइनस अपन को ये वैल्यू रखनी है कि इसको फॉलो कर जाएगी, क्योंकि यही तो पढ़ा अपन ने a11 b1 डैश प्लस a12 b2 डैश, तो ये डैश मतलब क्या है, उसी पे जा रहा है, तो b1 b2 इसी की फॉर्म में लिखना है, समझ में आ गया ना? तो देखो कैसे बनाएंगे यहां से, अगर मैं यहां पर 0 ले लेता हूं, यहां 0 ले लेता हूं, तो ये पूरा ही 0 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 1 ले लेता हूं और यहां पर -1 ले लेता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा 1, ये -1 1 और -1 आ जाएगा, इसका मतलब यहां प्लस ले लो तो 1 और +1 आ जाएगा। आ गया क्या? ये पहली कंडीशन आ गया। इसी प्रकार ये तो t1 और 0 का हो गया, अब किसका बनाओगे 0 1 को लेके चलो, यहां पर क्या आ जाएगा 0 + 1 क्या होता है 1 और 0 - 1 क्या हो गया -1, इसका मतलब इसको इसी फॉर्म में लिखना है, तो पहले जो दे रखे हैं उनको उतार दो, और अभी बना के बताया था -1 कब आता है, इधर तो -1 ले लो और इधर क्या ले लो, अगर ये -1 और 1 आता तो यहाँ माइनस ले लेते अपन। अब मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, वहां से वो बना के बताओ क्या बनेगा m, कहां से कहां पर जा रहा है, अरे कहां से, b1 से b1 बेसिस तो लेते हैं, समझ में आया नहीं है, और यहाँ लगा दो t, खुद से खुद पे जा रहा है ना, और तो बताओ देंगे क्या आएगा, सुशीला बताएगी भाई, क्यों अभी बताया था ना, इनको तो छोड़ दो, बी वाले एलिमेंट को छोड़ दो, a11 ये तो लेते हैं अपन, ये वाले, और ये भी कौन से लेते हैं, ये है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन तो यहाँ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मैंने अभी बताया था ना, ये और ये कहाँ लेंगे, यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले वहां पर लिखा था अपन, फर्स्ट रो कहाँ आई थी, कॉलम में आई थी, तो ये किस में आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी, तो यही था ना अपने पास, तो 1 1 का आ गया, ये 1 - 1 का आ गया, ये आ गया, समझ में आया नहीं है? चलो दूसरा बना के बताओ, देखें दूसरा लो, यहाँ पर b2 लो, यहाँ से b2 बराबर क्या लिया अपने पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है 0, 1 और 1, 0, बताओ देखें t ऑफ क्या लिखूं पहले, बताओ 0, 1 तो क्या आ जाएगा 0 + 1 और इसको फॉलो करो ना, 0, 1 और 1, 0 यार, तो 0 + 1 और 0 - 1 1 - 1, अब ये कैसे बनेगा, पहले इन दोनों को उतार दो, तो 0, 1 और 1, 0, जिसको माइनस लाना आगे वाले को, आगे वाला कौन सा ये है क्या, यहाँ पर -1 लगा दो और यहाँ पर +1 लगा दो, ये लो, हो गया क्या? यहाँ देखो भाई, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जा रहा है ना, कौन सा वाला 1 - 1, इसमें रखो x और y दे रखा ना, उसको फॉलो करना है पड़को, तो ये आ गया ना। अब ये रिजल्ट इसके बेसिस, भाई इन बेसिस को यूज करके इसको बनाना है पड़को, दोनों जो दो एलिमेंट है दोनों को उतार दिया, अब यहाँ से क्या रखो कि अपने पास ये कंडीशन आ जाए, तो इसको -1 कर दो और इसको +1 जोड़ देंगे तो 1, x x से जुड़ जाएगा, y y से जुड़ जाएगा, आ गया ना। चलो अगला बना के बताओ, t 1, 0 बताओ देखिए क्या आएगा, 0, 1 प्लस 1, 0 क्या आना चाहिए अपने पास, 1 आना चाहिए भाई, यहाँ रख के देखो पहले इसको पहले कहाँ रख के देखेंगे अपन, इस वैल्यू को आप यहाँ रख के देखो,
1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 1 1 आएगा। अब आपके पास क्या आना चाहिए 1 एंड 1 आना चाहिए। 1 1 कब आएगा जहां पर 1 यहां पर 1 ले लो यहां पर भी 1 ले लो। अब इससे बढ़ा दो m कहां से कहां पर बढ़ेगा b2 से कहां पर b2 एंड t किसके बराबर आ जाएगा बताओ देखिए यहां पर ये तो कहां आएगा -1 और 1 और ये क्या आ जाएगा 1 एंड 1 चेक कर लो ये आ रहा है अपने पास सेकंड कंडीशन समझ में आ गया। फर्स्ट ये आ गई सेकंड ये आ गई। अब थर्ड वाली आपको करनी है तो थर्ड वाली बिल्कुल ऐसे ही इसको करो। तो देखो ये भी बता देता हूं यहां से देख लो थर्ड कंडीशन क्या होगी B3 क्या है अपने पास बोलो मैं देखो B3 क्या है अपने पास 1, 1 और 1, 0 लगाओ यहां पर T1, 1 क्या होगा 1 प्लस 1 2 इसमें रखो 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0 समझ में आ गया। इसको क्या करोगे फिर आप यहां पर रख दो दोनों को 1, 1 और 1, 0। अब ये 2 कब बढ़ेगा भाई इसको तो 2 से कर दो क्योंकि 2, 0 या फिर अपन एक काम करें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी तो हटना चाहिए ना भाई समझ में आया नहीं है क्लियर है। आप इसमें देखो ये 1 में 1 तो 1 प्लस 1 2 और क्या रहा अपने पास 2, 0 ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा माइनस कर रहे हैं तो भी ऐड नहीं हो रहा तो इसमें इसको 2 से कर रहे हैं तो ही हो रहा है क्योंकि 2, 0 और इसको 0 से कर दो इसको 0 बना दो इसको एक कंडीशन में बन रहा है देख लो जोड़ के देख लो यही आ रहा है। अब चलो दूसरा बनाओ T1, 0 क्या हो जाएगा यहां पर रखो 1 प्लस 0 1 और 1 माइनस 0 1 ये 1 1 कब आएगा जब 1, 1 और 1, 0 इसको 1 कर दो और इसको 0 कर दो तभी आएगा। रिवाइज देखो ये समझ में आ गया ना। अब यहां से m b3 से b3 ऑफ t क्या आ जाएगा 0 और 1 और 2 और 0 समझ में आ गया क्या क्लियर है। ये आपकी कंडीशन हो गई बस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है देखो कंसीडर द लीनियर मैप D कहां से कहां पर जा रहा है B से कहां पर जा रहा है और किस तरीके से डिफाइन है T of V is equal to V जहां पर V एंड V डैश किस में बिलोंग कर रहा है V3Q जहां पर V3 क्या है अच्छा V3 5 यहां पर V3 क्या है X Y Z टुपल्स में है यहां पर 3 है ना 3 टुपल्स समझ में आ गया ना। तो V के देखो जो V है इसका बेसिस क्या है E1 जो क्या है 1 है 0 0 E2 में क्या है 0 1 0 E3 क्या है और B डैश जो है उसका क्या होगा बेसिस E1 डैश वो क्या होगा 1 0 0 E2 डैश में क्या हो गया 1 1 0 E3 डैश में क्या हो गया 1 1 1 तीनों जगह समझ में आ गया क्या। तो इस कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है फाइंड एंड B डैश से कहां पर B पर जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको देखो V डैश कर लेना मैं यहां से हाँ ये क्या है सॉरी ये रहा ना TV टेंड्स टू V डैश TV बराबर V आ रहा है ये तो ठीक है ये रहेगा ये अपन ने पढ़ा था। T कहां से कहां पर जा रहा है V से कहां पर जा रहा है V का तो बेसिस ये रहा और V डैश का बेसिस ये रहा आपको इसको शो करना है
और मैट्रिक्स बनानी है कौन से, एम बी डैश से बी पर। क्लियर है क्या, या बी से बी डैश पर। करें इसको स्टार्ट। चलो भाई सबसे पहले क्या ले अपन, टी ऑफ क्या लेते हैं अपन, इवन लेते हैं, बराबर किसके बराबर आएगा, टी ऑफ इवन किसके बराबर आएगा, क्यों ई डैश, यहाँ पर टीवी बराबर क्या है, तो क्या आएगा, समझ में आ गया क्या। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टी इवन का मान क्या है 100 किसके बराबर आना चाहिए 100। अब देखो ये 100 कब आएगा, पहले तीनों को लिखो यहाँ पर, पहले तीनों को लिखो, समझ में आएगा ना। और तीनों को कौन से को लिखना है, इनको लिखना है या फिर इनको लिखना है, मुझे ये बताओ। ऊपर वाले को क्यों लिखना है, ऊपर वाले को इधर आते हैं, इधर क्या आएगा, बी डैश पे जा रहा है तो बेसिस क्या आएगा, वहां पर क्या था, इससे इस पर ही निकालना था, ध्यान देना। एक सामने मैं जो समझा रहा हूँ उसी समझो। यहाँ पर क्या था, आर स्क्वायर से कहां पर था, मतलब b1 से कहां पर था बेसिस, इसी के बेसिस को यूज करना है। इसमें क्या दे रखा है, इसका बेसिस क्या है b और इसका बेसिस क्या है b डैश, तो ये इधर कौन से एलिमेंट आते हैं, b डैश वाले। अभी मैंने बताया था ना, t ऑफ bj बराबर समीशन a ऑफ ij bi डैश, याद है क्या। तो ये डैश क्या था, ड्यूअल बेस था किसका, बी डैश का। अगर खुद से खुद पे जा रहा है ना तो वो बनाओ, खुद से दूसरे पे जा रहा है तो एलिमेंट कौन सा आएगा, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ से इसको एज इट इज रहने दो, आप ये सारे एलिमेंट उतार दो, कौन से 1 0 0। अब देखो आप ये भी उतार सकते हो e1 into e3 डैश, समझ में आ गया ना। मगर इनकी वैल्यू यही है ना, तो अपन ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगली वैल्यू कौन सी है 1 1 और इसके अगली वैल्यू कौन सी है 1 1 1 है, समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ ये 1 0 0 कब आएगा, क्या कर लूं यहाँ पर, फर्स्ट वाले को 1 से और इन दोनों को क्या कर दो 0 से। वेरी गुड, समझ में आ गया क्या, क्योंकि आप घटाते हो ना तो भी नहीं बढ़ेगा कैसे भी, ये एक ही कंडीशन में बढ़ सकता है जब यहाँ मान लोगे यहाँ 0 0 बन गई पहली कंडीशन अपनी। चलो अब दूसरी लो, फिर दूसरी क्या है t, ये इसको एक नाम दे दो, समझ में आ गया ना। दूसरी देखो t 0 1 और 0 किसके बराबर आएगा, 0 1 और 0 के बराबर ही आएगा। अब इसको बनाना है तो ये सारी की सारी वापस लिख दो, समझ में आ गया क्या। 1 है 0 1 है 1 और 0 और इधर क्या है 1 1 एंड 1। अब देखो कैसे आएगा, यहां पर लाना एक काम करते हैं, इसको तो -1 से कर देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं, क्योंकि देखो इसमें से ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसको क्या कर दो 0 से कर दो, ये लो, समझ में आया क्या भाई। ये तो अपन लेते हैं तो भी नहीं बनेगा, ये तो तब बनाएंगे जब इसको तो 1 तब लेंगे, इसको जब 0 0 1 बनाना होगा, समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब अगला देखो t तीसरा क्या अपने पास 0 0 और 1 किसके बराबर आएगा 0 0 1 है। अभी अभी बताया कैसे आएगा, बोलो। लास्ट वाले को तो 1 ले लो और इसको -1 ले लो और इसको 0 ले लो, समझ में आ गया क्या। तो इसको हटाना पड़ेगा। अब बढ़ा के बताओ देखिए m क्या से कहां पर बनेगा, b डैश से कहां पर, b पर ऑफ t इसके बराबर आएगा यहाँ से 1 है -1 और 0 1 है -1 और 0, यही करेंगे। ऐसे कर दो वो बात है कि 0 1 है -1 है 0 1 है -1 0 0 1 है 0 0 1 है, चेक कर लो ये जा रहा है ना, समझ में आ गया क्या आपका, ये इसका आंसर है। क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई इसकी मैट्रिसेस बनानी है, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट चले इसके अगली क्लास देखो भाई, यहाँ से
अगले मतलब अगला एग्जाम्पल। हाँ देखो गलती यही तो चीज है, हमेशा गलतियों की तरफ ज्यादा केंद्रित होते हैं ना। अभी देखो मैंने पूरा क्वेश्चन सही बोला, एक भी चीज देखो बात नहीं आई ना। हाँ वही दिखेगा, वो 100 बातें नहीं दिखेगी, 99 बातें नहीं दिखेगी, वही वो सही कर दी नहीं, वो गलत कर दिया, देख कुछ गलत कर दिया ना। हाँ अरे वो आगे देखो। हाँ भाई ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम एज इट इज इन पे है। क्या दे रखा है, लेट V बी वेक्टर स्पेस और फील्ड F। B क्या दे रखा है, बेसिस दे रखा है किसका, V का, एंड T V से कहां पर जा रहा है, देन ए मैप क्या होगा, डिफाइंड बाय T B1 किसके बराबर है, B2। T B2 किसके बराबर है, 1 लेंगे तो 2 आ रहा है, 2 लेंगे तो 3 आ रहा है, 3 लेंगे तो 4 आ रहा है, n-1 लेंगे तो n आएगा, n1 लेंगे तो क्या आएगा 0, एंड n+1 तो है ही नहीं ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास 0। फाइंड मैट्रिक्स एसोसिएट विद, तो आपको मैट्रिक्स बनानी है, क्लियर है क्या, समझ में आया, ध्यान देना ऐसे। पहला क्या दे रखा है, T ऑफ B1 किसके बराबर आ रहा है, B2। कितने एलिमेंट है, 1 से लेकर n तक। कैसे लिखोगे B2 को 1 से लेकर n तक, B2 कब आएगा, सारे के सारे एलिमेंट को लिख लो, B1 B2 B3 कहां तक चलेगा Bn, इनको 0 डॉट प्लस 1 डॉट 0 डॉट, समझ में आ गया क्या, देखो B2 बन गया क्या, समझ में आया नहीं है। इसी प्रकार दूसरा क्या है, T B2, B2 किसके बराबर आएगा B3, तो 0 डॉट B1 0 डॉट B2 1 डॉट B3 अप टू 0 डॉट Bn, समझ में आया नहीं है, चलो T B3 निकालो, वेरी गुड, 1 डॉट B4, समझ में आ गया क्या, और 0 डॉट Bn, और TBn क्या हो जाएगा, सारे 0 0 डॉट B1 0 डॉट B2 कहां तक चलेगा 0 डॉट Bn, वापस दे दो शाबाश को, गलत बताया आपने, ठीक है ना। आगे क्या चलेगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स बना दो, क्या बनेगा अपने पास n, कहां से कहां पर जा रहा है, बेस का था B, B से कहां पर जाएगा B पर, खुद का मैट्रिक्स ही नहीं है भाई, B से बेस B है ना, ये सारे कहां पर आएंगे, इधर आएंगे, आएंगे 0 पहले वाले, ये देखो ये सारे कैसे आएंगे, इधर लगा दो, 0 1 0 0 डॉट 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 0। फिर दूसरा क्या आएगा अपने पास, 0 0 1 0 0, समझ में आ गया। लास्ट वाला क्या आ जाएगा अपने पास, दूसरा इधर आ गया, लास्ट वाला किधर आ जाएगा, इधर ही आएगा, और इससे पहले वाला क्या आएगा 0 0 0 अब तो ये क्या आएगा अपने पास n-1, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला वो सारे 0 है, तो 0 0 0 अप टू 0, क्लियर है क्या, चेक कर लो, ये बन गया अपनी, वेरी गुड शाबाश, ये बन गई, माइनस नहीं 0 है, वो 1 है, ये वाला 1 आएगा ना, लास्ट वाले दो सारे 0 आ जाएंगे, ये आपको मैट्रिक्स तैयार होगी, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कब आया हुआ है,
हाँ भाई ध्यान देना, पहला क्वेश्चन देखो उसके बाद में अपन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 2011 और 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद में भी एक बार देखना क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कैसे आता है। क्या दे रखा है, वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर एफ, कितने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इस पर एफ पर, लेट टी वी टू वी, कहां से कहां पर, v से v पर, मतलब जो आप बनाओगे ना मैट्रिक्स वो एंड b टू b बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, इज v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट tx किसके बराबर होगा, a into x, और a का मान आपको दे रखा है 1 1 1 1, समझ में आ गया। और आपको क्या बताना है, b दे रखा है आपको ऑफ v, और आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लो, t ऑफ x, मतलब कोई एक कंपोनेंट ले लो, तो t ऑफ क्या ले लो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 0 0 0, तो किसके बराबर आएगा, क्या दे रखा है, a into x दे रखा है ना, तो a का मान तो क्या है 1 1 1 1 और 1 0 0 0, समझ में आ गया क्या। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ रहा है, तो क्या आता है, मैट्रिक्स गुणा आता है सबको, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 into 1 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, नेक्स्ट क्या आएगा 1 0, यही आएगा क्या, चेक कर लो, समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो ये आप पहले ये कैलकुलेट कर लो, अब ये रिजल्ट आना चाहिए इन सबको यूज करने पर, तो क्या लोगे आप, क्या करोगे, इन सबको यहाँ पर रख लो पहले, तो 1 0 0 0, फिर दूसरे को रख लो 0 1 0 0, तीसरी को रख लो, क्या आ जाएगा 0 0 1 0, और फोर्थ को रख लो 0 0 0 1। अब मुझे ये बताओ, यहाँ 1 और 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब इसको 1 ले लो और इसको 1 ले लो, समझ में आ गया क्या, और इन दोनों को 0 ले लो, बन जाएगी क्या मैट्रिक्स, चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो सबको, यही आ जाएगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो अगला, नेक्स्ट क्या है, t ऑफ 0 1 0 0, इसमें क्या आ जाएगा 1 1 1 1, और क्या हो जाएगा 0 1 0 0, ये किसके बराबर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 0 और 1, समझ में आ गया क्या। इस बार उधर 1 लाना है, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 से कर दो, समझ में आया नहीं है, इसको 1 से कर दो, जो इधर वाले है ना ये दोनों कंपोनेंट, इनको 1 से कर दो, बाकी को 0 से कर दो, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। तो ये 0 0 और 1, समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा, t ऑफ क्या है अपने पास 0 0 1 और 0, समझ में आ गया, तो क्या आएगा 1 1 1 1 एंड 0 0 1 एंड 0, किसके बराबर आएगा, इसको इससे तो क्या आएगा 1, और इसको इससे तो 0, इसको इससे 1, समझ में आ गया क्या, और इसको 0, तो वही चीज वापस आ गई है। तो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, और ये फर्स्ट के बराबर वापस आ जाएगी। फिर एक बार ये भी निकाल के देख लो क्या आता है 0 0 0 1, ये किसके बराबर आएगी, बोलो बोलो, अरे सेकंड के बराबर आएगी भाई, तो क्या आएगा बोलो 0 0 1 1, समझ में आ गया क्या, तो ये इसके बराबर आएगी, बताओ देखिए बना के बताओ, एम बी से लेकर बी ऑफ टी, तो किसके बराबर आएगा, देखो भाई यहाँ से ध्यान देना सब लोग, ये क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 और 0 1, चेक कर लो यही आ रहा है क्या अपने पास, क्लियर है क्या यहाँ तक, ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल सही। कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो, जीरो कैसे आएगा, 1 को इससे करेंगे और 1 को इससे करेंगे, हाँ फिर ऐड करेंगे, समझ में आ गया ना, फिर इसको इससे तो ये 0 0 हो जाएगा,
क्लियर है यहाँ तक? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कोई डाउट यहाँ तक? ये अपना रिजल्ट हो गया, ये पूछा गया था, वही 10 नंबर में आता है आपके। आगे चले नेक्स्ट। क्या? हाँ 10 का ही आता है। आगे नेक्स्ट देखो, थ्योरम देखो भाई क्या दे रहे, ध्यान से ध्यान देना। अब थ्योरम से स्टार्ट हो गया अपने। यहां से ध्यान दो, थ्योरम का स्टेटमेंट दो। लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आई जे। ए क्या दे रखा है? मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे, जो कितने ऑर्डर की है? एम क्रॉस एन, समझ में आ गया ना? ओवर फील्ड एफ, और एक बेस दे दिया बी, बेसिस जिसमें कैसे एलिमेंट है? बीजे, एक से लेकर कहां तक है? और बी डैश में कितने हैं? बी आई डैश, मतलब एक से लेकर एम तक, समझ में आ गया? बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एंड वी डैश रेस्पेक्टिवली। लेट वी बिलोंग्स टू बी सच दैट वी किसके बराबर है? समेशन j बराबर 1 से लेकर है लैम्बडा जी, और जो v का एलिमेंट लेंगे ना अपन t v से v डैश पर जाएगा, तो v का क्या होगा? j बराबर 1 से लेकर है लैम्बडा j और bj। समझ में आया नहीं है? क्योंकि v का बेस कौन है भाई? j, यही है ना? और ये कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर n तक, तो 1 से लेकर n तक, क्लियर है? और लैम्बडा j किसमें बिलोंग कर रहे हैं? f में। डिफाइन ए मैप t सच दैट t ऑफ v किसके बराबर आ जाएगा? मैपिंग लगते हैं किसका एलिमेंट बन जाएगा ये? और समेशन कहां से कहां तक आएगा? 1 से लेकर कहां तक आएगा? m तक, और अल्फा और bi डैश, क्लियर है यहां तक? आगे देखो, वेयर अल्फा किसके बराबर होगा? r बराबर 1 से लेकर n, और अल्फा ऑफ i r लैम्बडा ऑफ r, देन t v टेंड्स टू v डैश इज लीनियर मैप। तब t v से कहां पर होगा? v डैश पर लीनियर मैप होगा सच दैट मैट्रिक्स ऑफ t रिलेटिव टू बेसिस b एंड b डैश। तो आपको ये डिफाइन करना है कि मैट्रिक्स ये होगी इससे, समझ में आ गया? तो देखो इसका स्टेटमेंट पहले प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को? t ऑफ v किसके बराबर दे रखा है भाई? t और समेशन v का मान क्या दे रखा है अपन को? यहां से ध्यान देना, t ऑफ v भाई, यहां से ध्यान देना, ये तो आपको लाना है भाई यहाँ पर j बराबर 1 से लेकर n। मैं इसको j को r में ले लूंगा यहाँ पर, कोई देखो अभी मैं बताऊंगा आगे जाकर, क्योंकि अपन को यहाँ पर क्या लाना है? t v2 v डैश, और अल्फा किसके बराबर है? अल्फा i ऑफ r, और r का मान कहां से कहां तक है? बेस b के अंदर नहीं है, तो देखो यहाँ से t ऑफ v क्या होगा? यही होगा ना अपने पास। मैं इसको j नहीं रख के क्या रख रहा हूँ? r बराबर 1 से कहां तक, और क्या अपने पास? लैम्बडा ऑफ r, एंड क्या आ जाएगा अपने पास? p ऑफ r। लिख सकते हैं इसको, कोई डाउट यहां तक? वो तो नोटेशन है भाई, नोटेशन को तो लिख सकते हैं ना अपन, क्लियर है क्या यहां तक? अब देखो ये अंदर लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? समेशन r बराबर 1 से लेकर n, और लैम्बडा r तो स्केलर है, और ये क्या हो जाएगा? t ऑफ br। क्लियर है क्या यहां तक? इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या भाई? हम क्या लेके चले? t ऑफ b का मान यहां से रख दिया, दे रखा है, और r के लिए है, समझ में आ गया ना? क्योंकि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई, यहां से ये बता रहा है, वो कंडीशन है। आगे चले नेक्स्ट देखो, अगला क्या दे रखा है अपन को? t ऑफ v बराबर क्या दे रखा है? यहां से समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर क्या दे रखा है अपन को? n तक, क्लियर है क्या? और क्या दे रखा है? अल्फा i एंड bi डैश, समझ में आ गया? जहां पर अल्फा i का मान क्या दे रखा है? तो वेयर अल्फा ऑफ i किसके बराबर दे रखा है? समेशन r बराबर 1 से लेकर n, और अल्फा ऑफ i r एंड लैम्बडा ऑफ r। क्लियर है क्या यहां तक? अब देखो भाई यहां से ध्यान देना, यहां से सब लोग समझना। मैं इसको अगर एक्सपेंड करना चाहूं, इस वैल्यू को रखना चाहूं, तो क्या वैल्यू आएगी? इस वैल्यू को अगर आप खोलना चाहो तो ध्यान देना, सबसे पहले
अल्फा ऑफ आई को 1 रख दिया, आई तो क्या रख दिया अपन ने 1 रख दिया, यहाँ से आई को 1 रख दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा और आर का मान 1 से n तक है तो क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा क्या आ जाएगा 1 1 लैम्बडा 1 और अल्फा 1 2 लैम्बडा 2 कहां तक चलेगा अल्फा 1n और लैम्बडा n। इसी प्रकार अल्फा 2 का मान क्या आएगा अल्फा 2 1 लैम्बडा 1 अल्फा 2 2 लैम्बडा 2 कहां तक चलेगा अल्फा 2n लैम्बडा n। अल्फा 3 क्या आ जाएगा 3 1 लैम्बडा 1 3 2 लैम्बडा 2 और कहां तक चलेगा 3n लैम्बडा n। इसी प्रकार अल्फा आई का मान कहां से कहां तक होगा मुझे ये बताओ m तक होगा, समझ में आ गया ना। तो अल्फा m क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा m1 लैम्बडा 1 अब तो अल्फा m2 लैम्बडा 2 कहां तक चलेगा अल्फा mn और लैम्बडा n। क्लियर है क्या तक? देखो भाई इसको हम ये लिख सकते हैं क्या अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा m। ये तो ये हो गया अपने पास अल्फा बराबर मैट्रिक्स बना दो क्या अपने पास अल्फा 1 1 1 2 ये तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, ये अपन वो थोड़ी बना रहे अपने पास 1 1 1 2 कहां तक चलेगा 1 है, समझ में आ गया। अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 कहां तक चलेगा 2n, ये क्या चलेगा अल्फा m1 अल्फा m2 और अल्फा mn और यहाँ क्या आ जाएगा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कहां तक चलेगा लैम्बडा n तक। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया पूछ लेना ऐसे कोई डाउट आगे चले। हाँ तो ये कंडीशन आ गई, इसको रफ कर दूंगा मैं। हाँ ये समझाने के लिए बताया आपको, इसको मैं रफ कर। तो अपने पास क्या दे रखा था अल्फा आई का मान ये दे रखा था जिसको अपन ने क्या लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है क्या? हमें क्या लाना है ये कंडीशन लानी है एम्बेडेड से लेकर पी ऑफ, समझ में आ गया। तो देखिए भाई यहां से पी ऑफ वी क्या है अपने पास समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n और क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा आई और बी आई एंड डैश, यही है क्या? यहां से क्या करें पी ऑफ बी बराबर आई बराबर 1 से लेकर n अल्फा आई और बी आई डैश। क्लियर है? अच्छा अल्फा आई का मान क्या है अपने पास अभी भी दे रखा था इसमें, ये उठाकर रख दूं इसके अंदर तो क्या आ जाएगा अपने पास समेशन आई बराबर 1 से लेकर n और क्या आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई आर लैम्बडा आर और बी आई डैश। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आया नहीं है? बोलो भाई यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या समेशन r बराबर 1 से लेकर n और लैम्बडा r और अंदर क्या आ जाएगा समेशन i बराबर 1 से लेकर n अल्फा आई आर और बी आई डैश। लिख सकते हैं क्या इसको ये ले लिया इसको अंदर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि देखो भाई यहां से टी ऑफ वी बराबर क्या था अपने पास टी ऑफ वी बराबर r बराबर 1 से लेकर n लैम्बडा r था और यहां से क्या टी ऑफ बी आर हमें यही तो बनाना है m b से b डैश पर मतलब बी आर बराबर b डैश की फॉर्म में आना चाहिए। इन दोनों का कंपैरिजन कर दो टी बी आर का मान क्या रहा अपने पास समेशन i बराबर 1 से लेकर n अल्फा आई आर बी आई डैश। देखो ये चेक करो वहां पर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी से वी डैश पर तो मैट्रिसेस बनाई थी अपन ने वहां पर एम बी डैश टू बी वही बनाई थी क्या? यही रिजल्ट निकला था क्या लास्ट में? देखो स्टार्टिंग की डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन बनाई थी अपन ने, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर ये तो बी के बेसिस हो गए बी डैश के हो गए तो हमें ये तो बनाना था अपन ने बी से बी डैश। क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लिया है आर में लिया है ताकि कंपैरिजन कर सके अपन, क्योंकि इधर भी आई में लेते इधर भी आई में हो जाता तो आई में रहता। ये तो नोटेशन है, समझ में आ गया ना। तो नोटेशन आप इसको ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ नेक्स्ट